नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं वंदना पंजाब विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की शोधार्थी आप सभी को आज कहावतों और लोकोक्तियों की दुनिया में ले जाऊंगी। लोकोक्तियों और कहावतों को सदियों से हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से गढ़ा है, जो कल भी प्रासंगिक थी और आज भी। इनके संबंध में एक बहुत ही मजेदार बात है, वो ये है कि कहावतों और लोकोक्तियों में क्षेत्रीय विभिन्नता होते हुए भी समानता है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगर हम उसे बंगाली भाषा में कहें तो बोलेंगे, कोथाय राजा भोज कोथाय गंगाराम तेली। राजस्थानी में कट्ठे राजा भोज कट्ठे गांगलो तेली। भोजपुरी में कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली। कहीं कहीं भोजवा को लखुआ भी बना दिया जाता है। बांदा क्षेत्र में कहाँ राजा भोज कहाँ कनवा तेली। मराठी में उसका वही रूप प्रचलित है जो हिंदी में है। प्रत्येक कहावत में जीवन का कुछ ना कुछ सत्य निहित रहता है और ये किसी स्थानीय घटना, प्रथा या व्यक्ति से संबंध रखती हैं। कहावतों पर आधारित कथाएं जिनसे आज आप सब रूबरू होने वाले हैं, ये कहावत कथांजलि किताब से ली गई हैं। इनमें शामिल 160 कहावतों की कहानियों को संकलित करने का काम किया है रमेश गुप्त जी ने और इसके संपादक हैं डॉक्टर कपिल तिवारी जी। इसका प्रकाशन हुआ है आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल से। तो आइए सुनते हैं आज कुछ रोचक और मजेदार कहावतें और उनसे जुड़ी हुई कथाएं। पहली कहावत है, ऊंट के गले में बिल्ली। अर्थात किसी काम में ऐसी बाधा पहुंचा देना जिससे वो ना हो सके। इसके पीछे की कथा है, किसी समय एक व्यक्ति का ऊंट खो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि ऊंट मिल जाए तो उसे 2 पैसे में बेच डालूंगा। संयोग से ऊंट मिल गया। तब उस धूर्त ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बहाने से ऊंट के गले में एक बिल्ली बांध दी और बिल्ली के उतने ही दाम रखे जितने उस ऊंट और बिल्ली दोनों के मिलाकर होते थे। साथ ही ये शर्त भी लगा दी कि 2 पैसे में ऊंट खरीदने वाले को बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। परंतु जब ऊंट को बाजार लेकर गया तो उसकी ये शर्त सुनकर कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। इस तरह उसका ऊंट उसके पास रह गया और उसकी प्रतिज्ञा की भी इस कहावत में जिस तरह बताया गया है कि किस तरह बेमेल जोड़े होने के कारण काम सफल नहीं होता, ठीक वैसे ही एक और कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ बेमेल चीजों को जोड़ जोड़ कर इकट्ठा कर लेना है। एक और कहावत है, आधा तीतर आधी बटेर। इसका अर्थ भी बेमेल जोड़ा है। इस तरह की काफी कहावतें प्रचलित हैं जो बताती हैं कि बेमेल जोड़े में काम सफल नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा उलझ जाता। अगली कहावत है, ससुरार सुख की सार। जो रहे दिना 2 4, जो रहे मांस पखवार, हाथ में खुरपी बगल में फार। अर्थात ससुराल में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। कथा है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। वहां उसका खूब आदर सत्कार हुआ। उसे कुछ काम नहीं करना पड़ता था। दिन में 3 बार अच्छा भोजन आदर के साथ मिलता था। अंततः उसने दीवार पर लिख दिया, ससुराल सुख की सार। दूसरे दिन जब उसके साले ने वो लिखा हुआ देखा तो उसके आगे
जो रहे दिना दो चार जोड़ दिया। उस मनुष्य ने जब उस पंक्ति को पढ़ा तो सोचा कि ये लोग तो मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। उसने तीसरी पंक्ति लिख दी, जो रहे मांस पखवार। रात को जब साले साहब ने उसे पढ़ा तो आगे लिख दिया, हाथ में खुरपी बगल में फार। दूसरे दिन वह मनुष्य अपने घर चला गया। तो अगली बार आप भी ससुराल में सोच समझ कर रहिएगा, कहीं ये कहावत आप पर भी लागू ना हो जाए। ससुराल में दामाद को कितने दिन तक रहना चाहिए? जितने दिन चाहे उतने ही दिन रहिए, मना तो कोई करेगा नहीं, आपका ससुराल है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ससुराल में दामाद 4 दिन का ही होता है, उसके बाद तो वो बेटा हो जाता है। अगर बेटा बन के रह सके तो ठीक, नहीं तो 2 दिन में रवाना हो जाइए। अधिक दिन रहने पर खुरपी ना पकड़ा दी जाए। अगली कहावत है, आप ही की जुतियों का सदका है, अर्थात ये सब आपकी ही बदौलत है। इसके पीछे की कथा है, एक बार एक मुसलमान मस्खरे ने अपने दोस्तों को सुन्नत की दावत दी। जब सब लोग आकर भीतर बैठे तो उसने नौकर से चुपचाप उन सबके जूते बेच आने के लिए कहा। नौकर ने वैसा ही किया और दाम मालिक को लाकर दे दिए। दोस्तों ने दावत बहुत पसंद की और कहना शुरू किया, जनाबुमन, आपने बड़ी तकलीफ की। इस पर मस्खरे ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब आपकी ही जुतियों का सदका है, मैं भला किस लायक हूँ। इस कहानी में मस्खरे ने दोस्तों के जुतियों को बेचकर दावत दी और उन्हीं की जुतियों के पैसे से उन्हें खाना खिलाया। क्या बात है, मस्खरे ने अपने पैसे भी बचा लिए और दावत भी दे दी। इसी से कहावत चल निकली, आपकी ही जुतियों का सदका है। कहावत है, एक ना सूद दो सूद, अर्थात एक ही क्या कम था और अब 2 हो गए। कथा, किसी व्यक्ति ने एक जादूगर से 3 मंत्र सीखे। एक से मृत्यु को जीवित किया जा सकता था, दूसरे से उसके मन का हाल जाना जा सकता था और तीसरे से उसे फिर मृतक बनाया जा सकता था। इन मंत्रों की परीक्षा के लिए एक दिन उसने एक मुर्दे को जीवित किया और उसका सब हाल जान लिया, किंतु उसे फिर मृतक बनाने का मंत्र वह भूल गया। नतीजा ये हुआ कि उस मुर्दे का प्रेत उसके पीछे लग गया। जहां भी वह जाता, प्रेत उसके साथ रहता। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने मरे हुए गुरु को मंत्र द्वारा जीवित किया, पर दुर्भाग्यवश वह इस बार दूसरा मंत्र भूल गया और गुरु के पास से जीवित को फिर मृतक बनाने का मंत्र नहीं जान सका। इस प्रकार एक के स्थान पर अब 2 प्रेत उसके साथ लग गए। 2 भूतों को संभालना निश्चय ही कौन चाहेगा। एक क्या कम थे जो 2 प्रेत हो गए, लेकिन बेचारा जादूगर अपनी गलती से 2 प्रेतों को झेलने के लिए मजबूर हो गया। इस तरह की काफ़ी कहावतें हमारे देश में प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक शेर काफ़ी प्रसिद्ध है, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठे हों तो बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। अब चलते हैं अगली कहावत की ओर। मुर्दे के पैर पीले क्यों, अर्थात कुछ गोलमाल मालूम पड़ना। कथा है, एक राजा को बहुत से गहने बनवाने थे। जो सुनार इस काम को रखे गए, उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया गया।
संध्या को घर जाते समय सबकी तलाशी ली जाती कि कोई कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रहा। एक दिन सुनारों ने राजा से कहलवाया कि हमारा एक साथी मर गया है, उसकी लाश को बाहर ले जाने की अनुमति दीजिए। लाश को भला कौन रोकता, तुरंत अनुमति मिल गई। इस बीच में राजा के खजाने से जो सोना आता था, उसकी आदमी के बराबर एक बड़ी मूर्ति उन सुनारों ने बना रखी थी। उसकी अर्थी बनाकर वो ले चले। बाहर निकलने पर किसी ने मूर्ति के पैर देख लिए। उसे कुछ संदेह हुआ और बोल उठा, अरे इस मुर्दे के पैर पीले क्यों? सुनारों ने कहा, शोर मत करो, अर्थी के साथ चलो, तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। अब किसी को हिस्सा मिलेगा तो काहे को शोर करेगा। तभी से ये कहावत चल पड़ी है। ऐसी ही एक कहावत चोर की दाढ़ी में तिनका भी बहुत प्रसिद्ध है। इसी के उल्ट अर्थ में एक और कहावत बाल की खाल निकालना भी है। लेकिन कहीं भी शक हो तो एक बार जांच जरूर करनी चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं।